अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह जलाला की हम्दो सना हुजूर ताजदारे कायनात फ़ख्र मुजदाद फ़ख्र आदम व बनी आदम रसूल मोहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे आमिना के दुलारे ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना नय्यर ताबा राज़दारे मा औहा साहिबे अलम नशरह लक सदरक व रफ़अना लक ज़िक्रक मालिक रकाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम फ़ख्रे जमीए उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नजराना दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं और आप इंतहाई खुश नसीब हैं इन लम्हात के अंदर जब कोई गुनाहों का शिकार हो रहा होगा, कोई दुनियावी मामलात में मशगूल होगा और कोई न जाने कहाँ भटकता फिर रहा होगा, मैं और आप अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं। रब ने मुझे महबूब की बातें सुनाने के लिए चुन लिया है और आपको महबूब की बातें सुनने के लिए चुन लिया। तो जब चुन ही लिया है तो फिर बात भी ऐसे हो कि हक अदा हो जाए। मेरी और आपकी औकात नहीं कि हम हक अदा कर पाएं, क्योंकि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, अगर हमारे जिस्मों के जूते बन जाएं और हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारे जिस्म की अंतड़ियां हैं, अगर इनके तस्मे बन जाएं और मेरे महबूब उसको पहने तो फिर भी हुजूर का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर की बात तो बड़ा और बड़ा। इसलिए जितनी देर मैं कलाम करूं, आपने अपनी तवज्जुहात का मरकज़ और महवर मेरी ज़ात को बना के रखना है, क्योंकि ना मैं अपनी बात करने आया हूं, ना आप अपनी बात सुनने बैठे हैं। बात होगी तो सिर्फ मेरे हुजूर की ही बात होगी, और हुजूर की बात हो कलेजों में ठंड ना पड़ रही हो, ये हो सकता नहीं। शेख महदी अल्फासी अपनी किताब मुतालिल मुसर्रात शरा दलाइलुल खैरात के अंदर लिखते हैं, जिस बंदे के कलेजे में जिक्र हबीब सुन के ठंड ना पड़े, ये समझ लेना उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो कैसे सकता है कि नौकर भी उनका हो और बातें भी उनकी चल रही हों, इसको करार ना मिले। ना, जिसको कहीं पर भी करार ना मिलता हो वो भी मेरे हुजूर के तज़किरे करे, मालिक उसके बेचैन दिल को भी चैन अता फरमा देता। हमें तो फ़ख्र होना चाहिए। 12 नबियों ने कसीदे पढ़े कि हम हुजूर के उम्मती हो जाते, लेकिन मैं और आप अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं कि रब ने हमें हुजूर का गुलाम बना दिया। इब्तिदाई नशार से कर रहा हूँ तरन्नुम के साथ, तो उसको आते हो मिलकर पढ़ेगा, ना आते हो तो तवज्जो से समाधि कर लें।
वो कहते हैं कौन आया आज दुनिया ते, कौन आया आज दुनिया ते, होइया गली गली रुशनाया। इब्राहिमी गुलशन दे विच अज अजब बहारां आया, ते जिसनू हासिल करन दी खातिर पयम के विच दुहाया, पर आज़म लाल हलीमा ले गई, हथ मल दिया रह गई दाया। आज़म लाल हलीमा ले गई, हथ मल दिया रह गया दाया, क्योंकि आमद मुस्तफ़ा हुई। आमद मुस्तफ़ा हुई, रोशन ज़माना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। कदर नबी दा है कि जानन ओ दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले ओ सो गए बिच मदीने, क्योंकि कदर यूसुफ दा मालम होया ओ भाइया मिस्र गया नो, ते कदर नबी दा मालम होसी ओ कब्रां विच पया नो, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, ते पावें सोने मिलन हजारा पर आसान यार वडाना। पावें सोने मिलन हजारा पर आसान यार वडाना, क्योंकि रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ते दर्द मदानू याद सजन दी ओ सुत्यान जगावे। सुपने दे विच मैनू माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ना जावा। जिधर से चला वहीं पर वापस, ते पावें सोने मिलन हजारा पर आसान यार वटाना।
एक दफा जरा बुलंद आवाज से कहें, थकते नहीं गए यार, महबूब की बातें और बंदा थक जाए ये हो नहीं सकता। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा जगाता हूँ, गल्ला में हुजियां करनी है तुझे आप ही जाग जाना है। देखें हम अल्लाह के फजल से आए हैं हुजूर के नाम की बाबरकत महफिल के अंदर। जिस तरह चल रहा था उस तरह ठीक है, अभी जैसे चल रहा था। तो ये बड़ी बाबरकत महफिल है और बड़े ही बाबरकत लम्हात भी हैं कि इन रात की इस तारीकी वाले लम्हात के अंदर रब ने मुझे और आपको ये इंतखाब हमारा कर लिया है कि हम यार की बातें कर रहे हैं। बास लोगों को 22,000 वोल्टेज का करंट पड़ता है महफिल मिलाद देखकर, लाइटें देखकर, हो सकता है कईयों को रात को नींद ही ना आ रही हो। है जी ये देखें फजूल खर्ची कर रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा था किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देते। वो मैं कहा पाए तुसी ओ भी ले आओ, हम वो भी करवा देते हैं, लेकिन एक बात का जवाब मैनू भी दे दो। है जी क्या बात है? मैंने कहा देख गरीब की बेटी तुझे पूरा साल नजर कोई नहीं आई, रबी अव्वल में नजर आई है। अपना आईफोन 16 प्रो मैक्स नजर नहीं आया कि चल बेच के कोई सस्ता ले लिए गरीब की बेटी की शादी करवा दें। अपनी 50 लाख की गाड़ी नजर नहीं आई कि सस्ती खरीदने गुजारा हो सकता है, गरीब की बेटी की शादी करवा ले। एक बंदे ने 150 रुपए का झंडा लगाया, सारे उसके पास पहुंच गए। इससे बेहतर था किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दे। लो जी है को गल करना। उस्ताद कहते होते थे हमारे, कहते सी पीड़ां होर ते फकियां होर। मामला ये नहीं है। हाँ गरीब की बेटी का दर्द होता तो फिर तब भी होता ना जब लाखों रुपए लोग रक्स पर लौटाते हैं। गरीब की बेटी का अगर दर्द होता तो तुम्हें तब भी होता जब हाकिम आते हैं, उनके इस्तिकबाल के लिए लाखों रुपए लगते हैं। गरीब की बेटी का दर्द होता तो उस वक्त भी होता जब तुम्हारा इमाम, जिसको तुम इमाम कहते हो, वो जाकर सिनेमा घरों का इफ्तिताह करता है और लाखों रुपए वहां पर लगाते हैं। लेकिन तब दर्द नहीं हुआ। दर्द तब हुआ जब जिक्र हबीब की महफिल सजी और तोड़े टेढ़े मरोड़ उठन लग पे। जिन्हें बेहतर नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे बड़ों को तो रात को नींद ही नहीं आई, आपने महफिल सजाई है, खिलाफे शराब बात हो रही है, वो रो रहे हैं। मैं कहा उनको पिटे क्यों? मैंने कहा उनका रोना बनता है। जी क्यों रोना क्यों बनता है? मैंने कहा आप उठा लें तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर इब्ने कसीर, लिखा है इमाम ने जब मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए सारी कायनात खुश हुई, चरिंदो परिंद खुश हुए, जानवर खुश हुए, हवाएं खुश हुई, मंजर बदल गया। मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ, मगरिब के मशरिक की तरफ आपस में मुबारकबादें दे रहे हैं। मुबारक हो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। और कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा की आमद पर खुश हुआ है, लेकिन रोया कौन है? उठा तफसीर इमाम ने लिखा है सारी कायनात खुश हुई, लेकिन शैतान 40 दिन तक रोता ही रहा। तो तुसी रोवो तोड़े नसीब च रोना लिखा है, पिटो। जी हम खुशी नहीं मनाते। मैं कहा ना मना। मैंने कहा देखो यार, जे साडे घर बच्चा पैदा होवे तो खुशी कौन मनाएगा? हम ते गवांडियां दे घर जाओ ना, तो वो इस तरह रूटीन का मामला चल रहा। कहते यार तुहानू खुशी नहीं? कहते मुंडा उन्हां दे घर होया, सानू कहा तो खुशी होए। अगर ताल्लुक ना हो तो साथ वाला हमसाया भी खुश नहीं, लेकिन ताल्लुक हो तो अमेरिका तो फोन आ जाता है, जनाब मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। तो मैंने कहा जिसका ताल्लुक हो खुशी तो वही मनाता है। तो जब नबी हमारे हैं तो खुशी भी तो हमने मनानी। जी नहीं देखें 12 तो तारीख वफात है, नबी का तो विसाल हो गया। खुशी किस बात की? गम मनाना चाहिए, हमें तो रोना चाहिए। मैं कहा भाई तुम्हारे नसीब में पीटना लिखा है, जरा 2-4 चपेड़ा मुंह पे भी मारो ताकि थोड़ी अखां खुलन। जी क्या मतलब? मैंने कहा हम तुम्हें 2 जवाब देते हैं। जी क्या? मैंने कहा सबसे पहली बात ये है कि रोए वो और वफात का गम वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। जिस नबी की हम बात कर रहे हैं वो तो कल भी जिंदा थे, वो तो आज भी जिंदा। कमाल की बात है।
जी कोई दलील है? मैं कहा दलील वादू, तू मनन वाला बन सही। हाँ मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं बतौर चैलेंज बात करता हूँ, मेरी शुरू से आदत है। सदीक भाई इनके बड़ा पुराना ही पता है मेरा, मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ भाई। हमें किसी के बाप का डर है? हमारे बड़े ना हमें लवारिस छोड़कर नहीं गए कि साढ़े को जवाब ही कोई ना होवे। हाँ जी हो जो मुंह है ना हो जो चपेड़ मारना। हाँ लेकिन मसला पता क्या, हमें इस चीज की तकलीफ नहीं है कि सवाल करते हैं। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई मसला ही नहीं। मसला इस बात का सवाल करते किससे हैं? देखें तवज्जो रखना मेरी तरफ, हर चीज का स्पेशलिस्ट होता है। थोड़े सिर से पीड़ होए तो डॉक्टर को जानते हो ना? कभी आप गए मोची को, यार दो को थोड़ियां मार सिर से जरा सीधा हो जाए, उसका काम ही नहीं। आपका जूता टूट जाए तो मोची को जानते हो? कभी डॉक्टर के पास गए हैं? और आगे से वो आपकी इंसल्ट कर दे कि मैं तुम्हें जुतियां सीना ना लगना, तो आप कह इतना अरसा पढ़ने का क्या फायदा हुआ, जूती भी सीनी नहीं आती। तो खुद ही तले चपेट रखेगा, कहेगा भाई मेरा काम नहीं, जिंदा काम नहीं होंगे कोल जा। तो भाई हम कह रहे हैं और बतौरे चैलेंज कह रहे हैं। मैं मस्जिद में भी ऐसे बात करता हूँ, किसी में दम है तो बैठ के बात करें, साढ़े कोल आंदे नहीं तो उथे किसी गरीब ने झंडा ला लिया तो सारे उनके आले दुआले हो जाएंगे। ये लिखा कहाँ है? ओए मैंने कहा मेरे पास बैठ, रब्बे काबा की कसम, मालिके कायनात ने मुस्तफा के सदके से अपने नबी के दीन के खादिमों को ये मकाम अता किया है कि हम बतौर चैलेंज कह रहे हैं कि हम मिलाद को कुरान से भी साबित कर सकते हैं और मुस्तफा के फरमान से भी साबित कर सकते हैं। अल्लाह माइक फाड़ ला यार, माइक चलाया करना, माइक सारे जरा जाके बैठे यार। वो कल्ले दी बात थोड़े सारे तो ज्यादा आवाज। आका की आमद, दाता की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद। मरहबा। बात तो ये हमारे पास बैठे तो हम तुम्हें बताएं जी कुरान में भी मिलाद है। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, वैसे तो मैं दलीलें सारी देने का कायल हूँ, लेकिन ना भी होता ना अगर मिलाद कुरान हदीस में, अगर ना भी होता अपने ईमान ना मैनू गल दस, बंदा किसी ना प्यार करदा होवे ते उनदे जिक्र वास्ते दलीलां तलाश करदा या बहाने तलाश करदा? इत्थे साडे मुंडे बेचारे 4 दिन दी झूठी मुहब्बत, वो भी लोड करा करा थके रहंदे ने, और अद्धी रात दे वेले सारे सुत्ते होणगे ते हज़रत साहब फुल ठंड विच उत्ते कंबल लैके ते छत उत्ते मैं कुर्बानी देने जा रहा हूं ते छत ते चढ़ के ते लगे रहणगे 4-4 घंटे, और सारियां गल्लां की पता ही नहीं चलता तुमसे बात करते हुए टाइम जाता किधर है। और ये झूठी मुहब्बत है, उनके वास्ते हाल है। ते अब्बा जी पिछे सुन रहे सन, एनू पता कोई नहीं सी गरीब नू, ऐ ते गल्लां कर रहा सी। देखें अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, जमीनों आसमान तो अलग हो सकते हैं, बर्फ गर्म हो सकती है, सूरज की तपिश ठंडी हो सकती है, लेकिन हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अब्बा जान पिछों सुन रहे सन, कहना इधर आना जरा, तू गल्लां की कर रहा है? ते नाल ही फोन करके उन्होंने कहता है देखें अब मुझे एक बात समझ आई है, ये दुनिया तो आर्जी है, सब कुछ फिना हो जाना है, इंशाल्लाह हम दुनिया में तो नहीं जन्नत में एक साथ इकट्ठे रहेंगे। ऐ साढ़े जमाना का हाल, ये खुश तभी के लिए आपको थोड़ा सा मैंने जगाया। हाल ये हमारी कौम का, यानी जिससे मोहब्बत हो अगर झूठी भी हो, हालांकि दुनिया की मोहब्बतें सच्ची नहीं यारो, लेकिन उसके बावजूद भी बंदा उसके जिक्र के लिए बहाने तलाश करता है। कोई बात हो सही, एमे घुमा के उन्हें बेच ले आएगा, अम्मी आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, उसमें ये भी वो कहनी मैं गल कोई और कर रही हूँ, तू केड़ी गल करी जा रहे हैं। बंदा जिससे मोहब्बत करता हो, चाहे वो फानी मोहब्बत भी हो, वो उसके जिक्र के लिए दलीलें तलाश नहीं करता, बहाने तलाश करता है। यार मुझे बताओ ना, ए झूठ नहीं मार दे कि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके नौकर, हम उनके मंगते, हम उनके गुलाम। ओए गुलाम वो होता है जो महबूब की बात के लिए बहाने तलाश करता है। वो कहता है यार दी गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। वो कहते हैं हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिलाए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ए मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर हो गई मुलाकात शायर दरबार के साथ। या इलाही तूने बख्शी है जो नाते नबी की तौफीक, उसने इखलाक भी दे लज्जते गुफ्तार के साथ। उनका गुलाम बंदा कहना उनका गुलाम हूं,
और फिर कहे नबी तो हमारे जैसे हैं। बंदा कहे मैं उनका नौकर, मैं उनका मंगता, फिर उसको उम्मी लफ्ज का तर्जमा ही ना आए। ओए मैंने कहा बैठ, अहमद रजा के नौकरों के साथ असी तैनू दसिए लनस खान की सरफी तहकीक क्या होती है। ए जी नहीं, ये देखिए कुरान में इराबी गलतियां, कुरान में तरकीबी गलतियां, कुरान में कवायद की गलतियां, और हुजूर मुआज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको पता ही नहीं चला और वो गलतियां अब तक चलती आ रही हैं। मैं कहा जे साडे शेख होंदे ना ते तेरे कड वट देने सन ते तैनू दसना सी कि लनस खान की सरफी तहकीक क्या है। और हमारा केला बाबा ही काफी था तुम्हारी चीखें निकलवाने के लिए। तुम्हें पता नहीं है, हमें बड़े बड़े इमामुल सरफ हमारे पास हैं, बड़े बड़े इमामुल नहव हैं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुस्तफा की बात करो। मैंने कहा उम्मी होना ये नबी का ऐब नहीं माअज़ल्लाह, बल्कि ये नबी की शान है। कहता वो कैसे? मैंने कहा बैठ अहमद रजा के नौकरों के पास, तैनू फिर समझ आएगी कि उम्मी होना ये मुस्तफा की शान कैसे है। जी समझा दें। मैंने कहा उम्मी का मतलब ये होता है जिसका कायनात में कोई उस्ताद ना हो। वैसे तो कानून कुदरत यही है कि हर बंदे का कोई ना कोई उस्ताद है, लेकिन ये वाहिद मुस्तफा की जात है कि हुजूर का कोई उस्ताद नहीं है। जी उस्ताद नहीं है तो फिर किसने सिखाया है? मैंने कहा कुरान पढ़, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फरमाया सुनो, सारी कायनात को किसी ना किसी उस्ताद की जरूरत है, लेकिन मुस्तफा को खुद मुस्तफा के खुदा ने सब कुछ सिखाया हुआ है। हुजूर को खुदा ने सिखाया। और कमाल बात यह है, अगर तू आंखें खोल के पढ़ता ना, इश्क वाली ऐनक लगा लेता, अल्लाह हज़रत से उधारी ले लेता, तो तैनू नजर आ जाता पहले अर्रहमान, फिर अल्लमल कुरान और फिर खलकल इंसान। ओए मैंने कहा अकल के अंधे, ओए पढ़ कुरान। अब बेवकूफ, ओए अपनी शक्ल देख, तू हुजूर के बारे में बात कर रहा है। कुरान पढ़, तुझे पता चलेगा इंसान तो पैदा बाद में हुए हैं, रब ने अपने हबीब को सारे इल्म पहले ही अता फरमा दिया। अल्लामा बाद में खलकल इंसान अल्लामा का मालम तकुन तालम। नबी आपको सब कुछ ही सिखा दिया। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, और जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। पसे आईना सुनते हैं, सरे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुजफ्फर जब किसी महफिल में मैं उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है कि वो मेरे अशार सुनते हैं। हमें तो कोई कभी जवाब नहीं आया। मैं कहा तुम्हारी औकात ही नहीं है, अपनी औकात लेकर आ हुजूर की बात करने के लिए। रब ने हुजूर को वो शाने, वो अजमतें, वो मकाम अता की है। अगर किसी को मिलाद के हवाले से कोई भी किसी किस्म की भी तकलीफ हो, असी फकी वाला बैग नाल लेके फिरना है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जिसको जिस तरह का दर्द हो उस तरह का हम उसको फौरन ही दवाई बना के देते हैं। पुत्र सुबह शाम खा, जरा 21 दिन या 12 दिन तेन फाका हो सी। हाँ हमारे पास मौजूद है हर बात का जवाब। एक ना हमारे सादा से लोगों को लेके बैठ गया, वो बेवकूफ जो आज कल बेचारा डरता फिर रहा है बाहर ही, आ ही नहीं रहा वापस। पहले चबल मारती है तो हुण वापस ही नहीं आ रहा, और कहता है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। और उसके जितने चाहने वाले कहते रुजू कर तो लिया, हजरत इस्लाम में इतनी भी सख्ती नहीं होती, आप ज्यादा ही सख्त हो गए। वो मैं कहा यार रुजू का ये तरीका होता है। वो पता है क्या कह रहा है? कहता मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, लेकिन ठीक है बेहतियाती हुई है, तो अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों की दिलजारी हो गई है तो मुझे माफ कर। वो इंटरनेशनल मरासिया तू, जिनकी बारगाह में बकवास किया उनसे माफी मांग। तेरे जैसे सर्टिफिकेटेड बेवकूफ, तेरे जैसे 2 नंबर किस्म के मुफ्ती, हम उनको जूते की नोक पर भी नहीं रखते। हजरत इतना गुस्सा क्यों? ओए मैंने कहा मेरे बाप के खिलाफ कोई बात करे तो मैं उसका मुंह तोड़ देता हूं, और अगर कोई ज़हरा के बाबा के बारे में बकवास करे मैं जब जिन अल्फाज में बकवास किए ना उन्हीं अल्फाज में रुजू करना पड़ेगा। उलमा मौजूद है, रुजू का तरीका ये होता है। वहां पर क्या है, मैंने ये जो जुमला बोला ये गुस्ताखी, मैं इससे तौबा करता हूं। मैंने ये जुमला बोला ये गुस्ताखी, ये तरीका कहा रहा है पूरा। तो बात हुजूर की होगी और सीना तान के हुजूर की बात। उसने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ, कहने लगा देखें कौम थक तो नहीं गई, मैंने लग रहा है थोड़े थोड़े आज जाग रहे ने,
शायद मैं गल्लां हो जी शुरू की है ना, जवान जरा चौकस होके बह गए। देखिए बात इस तरह की है यार, आप जाएं तो किसी को जवाब दें। वो कहता जी देखें आप लोग कहते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, ये तवज्जो से सुनिएगा, आप किसी के मुंह पे चपेड़ भी मार सकते, मार ना देना, ये गुफ्तगू वाली चपेड़ होती है, उठे जाके बजनी जिथे बजनी चाहिए। हाँ मैं आपको ये भी बता दूं, हाथ वाली चपेड़ तो फिर भी छापा पै जाएगा तो मिट मुट जाएगा, लेकिन ऐ जिथे बजनी ना सट ऐ नहीं जे जाती। हाँ रहती दुनिया तक, रहती नस्लों तक तकलीफ, आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जाती है। कहने लगा जी देखें आप कहते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी, ये ईद तो हो ही नहीं सकती। कहता मैं हदीस से बताऊंगा। क्या? कहता देखो हदीस में मौजूद है, मुस्लिम में हजरत अबू कतादा ने हुजूर से पूछा, हुजूर हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया फी बुलिदा फी बुलिदतु व फी उनजिला अलई, फरमाया इस दिन में पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ। कहता देखें जिस दिन ईद हो उस दिन रोजा तो नहीं होता है ना गल, और जिस दिन रोजा उस दिन ईद नहीं होती। ये उसने बेवकूफ बनाया, लोगों को लॉलीपॉप दिया है, छोटे मोटे बच्चों को। तो जे बह जाता किसी आलिम दे कोल तो उस्ताद कहते हैं ना थोड़ी सारियां तहकीका मरोड़ के असफल साफिलीन से छोड़ देनी है, तो फिर तो बात वो हो जानी थी। जी वो कैसे? ओए मैंने कहा मैं तुझे जवाब देने लगा हूं, और अलल ऐलान जवाब। क्या जवाब? मैंने कहा कुरान में मौजूद है, मुझे एक बात बता, बनी इसराइल को आशूरा के दिन निजात मिली फिरौन से और उसके लश्कर से, और कुरान ने कहा ये उनसे पहलों के लिए भी ईद है, बाद वालों के लिए भी ईद है। तो मैंने 10 आशूरा का रोजा हराम है? जी नहीं, उसकी तो हदीसों में तरगीब आई है, रखें बड़ा सवाब होता है। मैं कहा पाइनो तो ईद है। नहीं नहीं इस ईद का वो मतलब नहीं है। मैं कहा क्या मतलब है? ईद का मतलब है खुशी का दिन, इससे मुरवजा ईद मुराद नहीं। मैंने कहा कल के अंदर यही बात तो हम कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी ईद मुरवजा ईद नहीं, बल्कि सब ईदों से बढ़कर ईद है, इसलिए कि खुशी बड़ी ज्यादा है। जी वो क्यों? मैंने कहा जुमा भी ईद का दिन है, हदीस में मौजूद है अल जुमातु ईदुन लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद की हैसियत रखता है। तो क्या रमजान में जुमा आता है तो क्या तुम रोजा नहीं रखते? वो तो ईद का दिन है। और ये भी बात सुन, वो ईद क्यों है? हुजूर से पूछा गया, अब सुनिएगा ईद क्यों है। फरमाया फीही बुलिदा आदम, जुमा ईद इसलिए बना है उसमें अल्लाह के नबी आदम पैदा हुए हैं। मैंने कहा कल के अंदर हदीस बता रही है कि जुमा ईद इस वजह से है कि उसमें आदम पैदा हुए हैं। जिस दिन में आदम पैदा हो वो दिन ईद का दिन बन जाता है। तो मुझे पता जिस दिन आदम के भी आका मौला तशरीफ लाए उस दिन को ईद का दिन कहते हुए क्या तकलीफ हो जाती है? आदम पैदा हो तो ईद का दिन है। तो जिस दिन आदम के भी सरदार मस्जिद अक्सा के अंदर आदम अलैहिस्सलाम हुजूर के पीछे थे कि नहीं? जी थे लेकिन वो रूहानी मिराज हुई है जिस्मानी नहीं। मैं कहूँ भी किसी दिन मेरे ना बैठ तेन मैं दसांगा, तेन मैं सैर करासा पूरी दी पूरी। हाँ तेन पता चल जाएगा। तुम अभी बैठे नहीं हो कभी अहमद रजा के नौकरों के पास, कभी तुम हुजूर के गुलामों के पास बैठे नहीं, वरना तुम्हें बता देते। हाँ हकीकत है। देखें जुमा ईद इसलिए है कि हजरत आदम पैदा हुए, हदीस में मौजूद। तो यार आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो ईद है, तो हुजूर तशरीफ लाए तो ईद नहीं। ओ बेचारे कम नसीब, आज उनकी पोस्टें देखकर ना मुझे वो बात याद आ रही है जो उस्ताद कहते थे ना, बड़े कम नसीब थे वो जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। जिनको हुजूर की विलादत पर आहलम व सहलम मरहबा कहते हुए मिर्चें लग रही थी ना, हुन फेसबुक पे जाके देखो डॉक्टर जाकिर नाइक आहलम व सहलम मरहबा। और तुम्हारी औकात है? वो पैंटी शर्टी, वो इंटरनेशनल जाहिल, वो परमे दर्जे का बेवकूफ जो कहता है जी करबला का जो मैदान सजा था ना, ये 2 शहजादों की जंग थी, हजरत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं कहा घर ले जाओ, रिश्तेदारी कर लो, इतना प्यार आ रहा है तुझे यजीद के ऊपर। ओए यजीद की तो शाने बता रहा है, लेकिन हुजूर के बारे में कहता है कि नबी तो सबकी बेटी को बख्शवा नहीं सकते। और मैंने उसको चैलेंज किया हुआ, जवाब कोई नहीं, और आना भी नहीं है। हाँ आना भी नहीं है, इनके जितने टट्टू मटू हैं, जितने फाल बने, मैं तो उन्होंने भी क्या जवाब दो। ओ अपने पीसी पे बैठ के अपने जाहिल किस्म के, जिस तरह मिर्जा प्लम्बर नहीं बैठा होता अपने पंजा वाले लोगों के सामने,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, वो उनका राजा होता है भाई। थोड़ा बहुत तो वेख लेंदा ना, बाकी तो बिल्कुल ही अन्य। वो साहब मिर्जा के फादरों का भी है, वो भी बैठे हुए ने पीछे से इमाम के 5 रकात नमाज असर, लो जी नमाज हो रही है। मिर्जा ने कहा था 5 रकात, लो जी 5 होंगी, उन्होंने कहा 7 होंगी जी, 7 होंगी। उनको क्या पता बेचारों को, अपनी अकल होती तो गुलामी करते, और इस तरह की बेवकूफाना हरकतें करते। वही हाल एंदे फालना दा उथे बैठ के की कह रहे, कहता कुरान में 20 आयतें हैं। कितनी? 20 आयतें हैं जिनमें लिखा हुआ है कि मुआज़ अल्लाह हुजूर का वसीला अल्लाह की बारगाह में देना हराम है। ते मैं चैलेंज कर रहा, जे वीडियो कट के जावे तो चा साजा सी, मैं चैलेंज के तौर पर कह रहा हूं, तू 20 छोड़, मुझे पूरे कुरान में से एक आयत ला के दिखा दे जिसमें ये कहा गया हो कि हुजूर का वसीला हराम है। मैं तेरा मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन मेरी सुन बात, मैं अली का बेटा हूं और चैलेंज के तौर पर बात कर रहा हूं। मैं तुझे कुरान से दिखाऊंगा। अल्लाह का कुरान बताता है, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाह तो तुमने किए हैं, माफ तो रब ने करने हैं, लेकिन रब कह रहा है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जाओ का महबूबा इनको बताओ, अगर कोई अपने जानों पर जुल्म कर लिया है ना, मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ, मेरे हुजूर ने हाथों को उठा दिया ना, तो तुम देखोगे मालिक तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान है, रब तो कह रहा है हुजूर की बात। और मौला अली रावी है, और एक रिवायत में इमाम तबी रावी हैं मुस्नद अहमद के अंदर, हुजूर के विसाल के 3 दिन बाद। जी चले जिंदगी में तो ठीक है, लेकिन विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के बाद 3 दिन बाद एक रावी आया हुजूर की मुबारक कब्र पर, कहता हुजूर मैं तो कुरान पढ़ के आया था कि गुनाह बख्शवाने नबी के पास जाओ, मैं तो गुनाह बख्शवाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं वो जिद कर रहा था, जैसे बच्चा नहीं माँ से जिद करता, वो जिद कर रहा था। मैंने नहीं जाना जब तक मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। हुजूर की कब्र किसी ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, हराम शिर्क कुफ्र क्या कर रहे हो, नबी के पास आके मांग रहे हो तो हराम है, अल्लाह से मांगो। किसी ने नहीं कहा, उनको पता था मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, वो करते हैं माला माल वो, तू दामन बिछा के देख, तेरे गरीब खाने में वो आएंगे जरूर, तू भी कभी उनके नाम की महफिल सजा के देख। और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगामिच रंगेंदे मोहम्मद, उनको पता था मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या, चलो तुम खुदा ही को मानो, खुदा भी ना माना तो फिर क्या करोगे। मौला अली रावी कहते 3 दिन गुजर गए हुजूर के विसाल को, हुजूर की मुबारक कब्र की मिट्टी लेकर सर में डाल रहा है, कहता मैंने कोई नहीं जाना जब तक गुनाह माफ नहीं होंगे। हुजूर का तो विसाल हो गया। उसका यकीन था जहां भी हो वहीं से 2 सदा सरकार सुनते हैं, पसे आईना सुनते हैं, सरे दीवार सुनते हैं। वही वो मौलवी मरकर खाक में मिल गए जो कहते थे मुस्तफा को दीवार के पीछे का पता नहीं है, लेकिन उनको पता था वो सहाबा थे। मैं कहता हूं वो साहबी थे, वहाबी नहीं थे। उनको पता था मिलेगा सब कुछ। हुजूर की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। अब क्या हुआ, फनूदिया मिन कब्रिही अन्नहु कद गुफिर लक, मुस्तफा की कब्र से आवाज आने लगी, ओए जा, रब ने तेरे सारे गुनाहों को बख्श दिया। विसाल के बाद देखें, हुजूर विसाल के बाद भी मदद कर रहे हैं। जी नबी का तो विसाल हो गया है। मैंने कहा इब्ने माजा उठा सही सनद के साथ, मैं कहा साड़ी नाम अपने प्यो दी मान लो अल्बानी दी, उसने भी कहा है हाजा सनद सही हुन, ये सनद बिल्कुल सही है, ऊंधी मान लो, तुम्हारा इमाम है, उसने इस हदीस की सनद को बिल्कुल सही करार दिया। और हदीस क्या है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुला सादिल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, फरमाया अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबी के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी कब्र में जिंदा भी होता है और मालिक उसको रिज़्क़ भी अता फरमा रहा होता है। हुजूर के पास इख्तियार है। देखें आखिर में थोड़ी सी मैंने हल्की फुल्की बात भी करनी है, गुफ्तगू को समेटने की तरफ लेकर आ रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ आपकी होनी चाहिए। देखिए जवानों मेरी बात सुनो, जवान ज्यादा बैठे हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं ना उसकी कई वजूहात होती हैं।
एक वजह हुसन होता है, सारा महला रल के रोक लेंदा यार छड़ दे छड़ दे, नहीं नहीं हुसन जमाल बड़ा है, मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो मर जाऊंगा। हुसन एक वजह दौलत होती है, जिहो जी कुड़ी मर्जी भी होए ना वेख लेंदा भाई उनके अब्बे दी जायदादां बड़ियां ने, कहंदा बस इधर ही, बस बात खत्म हो गई, मैं तो मरना भी इसी जगह पर ही है। उसको जायदाद नजर आ रही है। मोहब्बत की एक वजह माल दौलत, मोहब्बत की एक वजह हुस्न जमाल, मोहब्बत की एक वजह इख्तियार। 50-50 बंदे ने औकात उनकी कोई नहीं, लेकिन अथॉरिटी बड़ी है उनकी, हालांकि शेर उते बाल बूल भी कोई नहीं रह गए, लेकिन हमारी कौम साथ सेल्फियां खिंचवा रही है। पता क्यों? अथॉरिटी बड़ी है, पावर बड़ी है। कहता मैंने यारी लगा ली है इसके साथ, क्यों होएगा? कहता मेरे मुंडे नु कारोबार लगा देगा, को गाल ले, 1 मिनट की बात है। तो पता चला कि मोहब्बत की वजूहात में से एक वजह हुस्न, एक वजह इल्म, एक वजह उसकी ताकत, उसका ओहदा, उसकी अथॉरिटी। ओए मैंने कहा कल के अंदो दुनियादारों के पीछे मरने वालों, ये सारी वजूहात मोहब्बत इकट्ठी करके देख लो, तुम्हें पता चलेगा ये सारी खूबियां रब ने जितनी अपने हबीब को अता की हैं कायनात में किसी को मिली नहीं। अगर हुस्न की बात करते हो तो मेरे नबी के कदमों का हुस्न ऐसा है, चेहरे की तो बात ही बड़ी दूर है, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। अगर हुजूर के इल्म की बात करते हो तो कायनात में मखलूक में खुदा ने अपने बाद अगर किसी को इल्म अता किया तो मुस्तफा की जात। अगर तुम बात करते हो इख्तियार की, वो बेचारा जो आ रहा है अभी पाकिस्तान में आया और कौम बड़े उसके इस्तेकबाल करती फिरती है, मैंने कहा तू मुसलमानों का तर्जमान नहीं। उस्ताद कहते होते थे आयत नंबर 25 सूरत नंबर 26, कमीने तेनू पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ के तो बताना। उसको पढ़ना पढ़ना क्यों नहीं आता, मैं आपको बताऊं, आपको ये बताएगा सूरत नंबर 25 है, आयत नंबर 26 है, और जो पढ़ेगा वो भी गलत पढ़ रहा होगा। मैं कहा मुझे एक बात बता, इससे ना सवाल हुआ, एक ईसाई ने सवाल किया, कहने लगा एक बात बता, क्या तुम्हारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए हैं? अब इसका जवाब सुनना, क्या तो कुरान में तो है नहीं, हदीसें ज़ईफ हैं। उस्ताद कहते तू मुसलमानों का तर्जुमान नहीं, पता क्यों? अगर वो ईसाई उठ के ये कह देता कि तुम्हारे कुरान में हमारे नबी के बारे में लिखा हुआ है व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के नबी ईसा अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा करते हैं, तो तुम्हारे नबी ने तो किए कोई नहीं, फिर अपने नबी को छोड़ो, हमारे नबी के पीछे आओ। तेरे पास जवाब ना होता, क्यों? तू तर्जमाने मुस्तफा नहीं है, बल्कि मुस्तफा के तर्जुमान का नाम है पीर मेर अली शाह, पीर जमात अली शाह, आला हजरत बरेलवी मुजद्दिद अल-फैज़ सानी। ओए ये वो लोग थे जिन्होंने जवाब दिया। हाँ जब आए ना पीर साहब कादियानी के मुकाबले के अंदर, उस बदबख्त को चैलेंज किया, पर मैं तू हुजूर की बातें करता है, ये नबी का बेटा तेरे सामने है, तो बाप का है तो मेरा मुकाबला कर ले, कलम कागज रख, अगर तेरे कलम ने लिखा तो तू सच्चा, मेरे कलम ने खुद लिखा तो मुस्तफा की जात सच्ची, वो ना माना। कहता हुजूर 2 कमरे हैं, एक में आप जाएं, एक में मैं जाता हूं, अगर आप जिंदा निकले 1 महीने के बाद तो आप सच्चे, अगर मैं निकला तो मैं सच्चा। फरमाया बस ये तो बड़ी छोटी बात कर रहा है, अरे 2 कमरे छोड़, 2 कब्रें खोद, एक में तू जा, एक में अली का बेटा जाता है। 1 महीने बाद नहीं, 2 के बाद नहीं, 3 महीने के बाद कब्रें खुलेंगी, अगर तू निकला तो तू सच्चा है, अगर मेरा अली शाह जिंदा निकला तो मुस्तफा की जात सच्ची है। तुम हुजूर की बातें करते हो, उस वक्त तारीखी जुमले बोले पीर साहब ने, लोग कहने लगे हजरत इतने बड़े बड़े जुमले। आपने फरमाया अल्लाह की कसम एक बात भी अपनी तरफ से नहीं की, मैं बातें करता जा रहा था, हुजूर मेरी पुष्प पर मौजूद थे, हुजूर जैसे कहते थे मैं वैसे ही बयान करता जाता था। और आज अगर नबी की खत्म नबूवत के लिए ये कहते ना मेरा अली शाह मुर्दे जिंदा करके दिखा, तो मैंने इनको मुर्दे भी आज जिंदा करके दिखा देंगे। तो हुजूर की बातें कर रहा है जी, कहां पर है? मैंने कहा उठा सीरत अलबिया, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, उठाओ नज़रतुल रियाज, मैं तुम्हें रिवायत दिखाता हूँ। ऐसी क्या? हुजूर तशरीफ लाए हजरत जाबिर के घर, मेरे नबी की मेहमान नवाजी उन्होंने की, हुजूर को अपने घर बुलाया और अपने घर को बरकतें उन्होंने देने के लिए हुजूर को बुलाया। घर में बकरी का बच्चा था, उसको ज़बा किया हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए। उनके ना 2 बच्चे थे छोटे छोटे, वो देख रहे थे ये हो क्या रहा है, तो जदों सज्जे खबे होए ना
तो बड़े ने निक्के नूं लम्मे पा लिया, कहना इधर आ, तेनू भी ज़बा ना करा जिसने अबू ने बकरे को ज़बा किया था। उसने उसको भी ज़बा कर दिया। अब माँ आई ना तो माँ को देखकर घबरा गया, डर गया, भागा, छत से गिर गया, उसकी भी मौत हो गई, दोनों बच्चे टुर गए। लेकिन अंदाज देखिए, सहाबा थे, इतना बड़ा गम हुजूर की बारगाह में खलल पैदा नहीं किया, बताया ही नहीं। लेकिन इकबाल कहता है पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, साकी की तबीयत का तकाजा देख लेती है। वो कहता है मेरे हुजूर तो दिलों में छुपी हुई बातों को भी जान लेते हैं, बताया किसी ने नहीं। हुजूर के सामने खाना रखा गया, फरमाया जाबिर तुम्हारे बेटे कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ, हमारे साथ खाना खाएंगे। हजरत जाबिर खामोश, बोलते नहीं। एक रिवायत में तो ये हजरत जाबिर को भी पता कोई नहीं, सिर्फ बच्चों की माँ को पता, उसने भी बताया कोई नहीं। हुजूर कह रहे हैं जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ, साथ खाना खाएंगे। खामोश। हुजूर आप तनामुल फरमाए, नहीं जाबिर बच्चे किधर हैं बताओ। अर्ज करते हैं महबूबा ये मामला बन गया है, आपके सामने नहीं रखा, आपको परेशान नहीं करना था, आपकी मेहमान नवाजी हो जाती, बाकी बातें बाद में। हुजूर आपके आराम पर ये 2 बच्चे क्या हैं, हम सारी कायनात कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर। अब ये उस आयत नंबर 25 सूरत नंबर 26 वाले को जवाब है। ओए तुझे समझ नहीं आई कि हुजूर ने मुर्दे जिंदा किए कि नहीं? अब सुन बात, कमाल हो गया। आपने फरमाया लेकर आओ। जब हुजूर की बारगाह में लाए ना, मेरे नबी ने हाथ फेरा, दोनों बच्चे खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। सीरत अलबिया में मौजूद है। एक शख्स ने कहा हुजूर मैं कलमा पढ़ूंगा एक शर्त पर। क्या शर्त है? फरमाया एक शर्त ये है कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है, फौत हो गई है, ये तुसी जिंदा कर दो ना तो मैं कलमा पढ़। फरमाया बस इतनी सी बात, चल चलते हैं। मेरे नबी ने कहा कुम बि इज़्निल्लाह। एक रिवायत में कुम बि इज़्नी, वो कुड़ी खलो के ते हुजूर दा कलमा पढ़ना शुरू हो गया। तुम्हें ये रिवायतें नहीं मिली? ओए जाहिलो, तुमने किस जाहिल को अपना बाप बनाया हुआ है? लोग कहते फिरका वारियत की बातें बड़ी करते हैं, ये देखे मौलवी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ओ मैं कहा मेरी गल सुन यार, हमारा ना कोई प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, उन्हें को साढ़े पैसे नहीं नपे, ना हमारे को प्लाट का मसला है। बात सादा सी है, हम वो जुबान बुद्धि से खींच देंगे जो हुजूर के बारे में चलेगी, हम उन आंखों को नोच लेंगे जो हुजूर के बारे में, अगर निगाह किसी ने उठाई हुजूर की तरफ तो फिर तुम जानते नहीं हो। इकबाल कहता हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। फिर हम सबको बताएंगे, आए इस पैगाम को लेकर जाएं, मिलाद मनाएं लेकिन ऐसे जैसे मिलाद मनाने का हक है। मिलाद वाले आका की सीरत भी पढ़ें। हाँ, खाली ये नहीं कि हमारे नाथ खानों का भी आला आजकल देखने वाला है। मैं थोड़ा सा स्टेट फॉरवर्ड हूँ, वैसे नाथ खान सारे स्टेज पे बैठे ने, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा जानते हैं, इनको पता है मैं बादशाह नाथ खानों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। अद्धी रात तिकर महफिल ते लगे रहणगे ते जुत्ती चुके जी मैंने आगे भी जाना है, हाजरी मकसूद थी ते घर बह के लवाला बाबा, घर नहीं लगती हाजरी, जी नहीं आगे भी जाना है, बस 10 मिनट मुझे दे दें। तुसी 10 मिनट दे के देख लो, अगे 1 0 आपे ही बच जाना है। 10 देने तो 100 मिनट लगने ने, और अगर आप 5 देंगे तो 50 मिनट। जी बस अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं तो बस बाकियों का ख्याल कर रहा हूँ, तो मैंने बस इतना ही पढ़ना है। पूरी रात हाजरी लवांदे रहे। हजरत साहब दे दोवें बैग भर भुर गए ने, जेबां भी भर गईयां, जगह ही कोई नहीं। मुंडे नूं कहंदा यार जा रंगीन छापर लैके आ, नजर ना आवे विच पैसे ने, रंगीन लैके आवीं, सादा ना लैके आवीं। बैग भर गए ने, जगह कोई नहीं बची। पूरी रात हाजरियां लगवाता रहा। जदों फजर टाइम हाजरी लवानी सी ना, उदों हजरत साहब जाके बुढ़ी दे ना जाके सो गए, आराम कर रहे हैं हजरत साहब। और औरत ने भी जगाया नहीं, थक के आए हैं, इनकी तबीयत का मुझे बड़ा ख्याल है। और उसको उठा, उसको क्या उठे नमाज पढ़े। सारी रात हाजरियां लगवाते रहे। जब नमाज का वक्त हुआ और मुअज्जिन कह रहे आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, वहां पे हाजरी लगवानी जरूरी थी। होते हजरत साहब सुते लाके तो सुते पे ना, ये को बात है। मैं ऐसे किसी नाथ खान को नहीं मानता जो शराबें पीकर नात पढ़ता हो। मैं ऐसे किसी नाथ खान को नहीं मानता जिसको हुजूर की बातें पता ना हो
नबी की सीरत को अपने मुआज़ल्लाह अपने अंदाज से कुचलता जा रहा है और नारे लगा रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और मैं कहा बस कर, ब्रेक से पैर रख, वड्डियां वड्डियां ना छड़। तू कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये कौन सा इश्क है? मौत कबूल है, नमाज कबूल नहीं। और ये कौन सा इश्क है कि मौत कबूल है, मेरे नबी की सुन्नत दाढ़ी कबूल नहीं। ये कौन सा इश्क है कि गुलामी रसूल में सर कटा दूंगा लेकिन नबी के तरीके पर चलने के लिए तैयारी कोई हुन ते अल्लाह खैर करे, साड़ियां बीबियां भी घट कोई नहीं है, हुन तो घट रहे कोई नहीं क्या पीछे। मैं इनको पहले कहता हूं तो भाई मेरी तकरीर करानी तो हिसाब किताब ला लेना, मैं यहो जिहियां गल्लां करता जी। मैं बंदे देखकर मिजाज नहीं बदलता। हाँ, इकबाल कहता है कड़वा जरूर हूं लेकिन मुनाफिक नहीं हूं मैं, हर एक की तबीयत के मुआफिक नहीं हूं मैं। हाँ, हमने बात करनी है हुजूर की और सीना तान कर बात करनी है। होते बीबियां साड़ियां पीछे कोई नहीं। अब ना पहले बात सुनिएगा ध्यान से मेरी, पहले पोस्टर हमारे छपे होते थे, मुफ्ती साहब का खिताब है, फलाने नाथ खान साहब की नात है, फलाने की निकाबत है, नीचे लिखा होता था नोट औरतों के लिए पर्दे का एहतमाम है। हुन बीबियां ने गाली सारी गवा छड़ी जे। अब नए पोस्टर छप गए 2024, अब प्रो वर्जन आ गया ना, पुराना हट गया है। अब जनाब आपने कोई छोटी मोटी बात समझी हुई है, अब बातें बहुत आगे निकल गई। ऊपर क्या लिखा हुआ है? शकीलाबाजी, इस्लामाबाद, नबीला, फैसलाबाद, फौजिया, शेखुपुरा। करना क्या है? ये मिलाद सुनाएंगी मेकअप लगा के, 5 किलो मेकअप मुंह पे, और वो भी गिर रहा होगा, और आएंगी ये नाते सुनाएंगी। और तुसी खुश ना हो, जरा गल मेरी ध्यान ना सुन लो। नीचे लिखा हुआ नोट मर्दों के लिए पर्दे का एहतमाम है। लो जी गल कर लो यार, को गल रह गई है, फिर इनसे समझ लें। दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। बीबियां भी साड़ियां दे बंदे भी। ओ जी नाथ खान भी मारे ढोल टमके बजा के, सूटे लगा के, रतन सपारियां खा के, साड़ी फील्ड सानू सारा ही पता है। हाँ, इस तरह के सारे काम करके फिर आके अली 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 अली। ओ भाई ओ बस कर, 10 किलो का मेकअप करा के आया तू, तेरी शक्ल है तू की नात पढ़े, दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं हुई, नमाज पढ़ने की तुझे तौफीक नहीं हुई। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, उसकी इतनी औकात नहीं। एक दिन महफल से मैनू टक्कर गया बेचारा, गलती थी बेचारे की, शायद उनके नसीब माड़े सन, ते नात ना पढ़दा पिया है कि मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, मेरा हाथ फाड़ के मिनट बाद, हो भला हुजूर की आल का। मैं हाथ खो लिया, देखो मैं छड़ मेरा हाथ खराब ना कर, मैंने धोना पैसी। बाद चो ना मेरे ना बह गया, कहते पीर साहब आज सादत मिल रही आपके साथ खाना खाने की। मैं तो फंसे ही बैठा तेरे ना, बैठ जरा बैठा मेरे साथ। यकीन कर, मैंने उसे एक सवाल किया, ये दर्द वाली बातें अगर आप बात सही तरह समझे ना, आपको पता है दिल से बात कर रहा हूं। मैं उनसे पूछा, मैं कह रही गल दस, तू कह रहा सी मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मैनू अज दस ही दे तू बनया की है। तू गोसेबाज बन गया, को बायजीद बुस्तामी बन गया, नूरुद्दीन जंगी बन गया, क्या बना है? नहीं नहीं वो तो एक नात का शेर है। मैं कहा मैंने आपस की गल, कोई तीजा बंदा नहीं, नमाज पढ़ना है। पीर साहब बस मैं जुमे के जुमे कोशिश करता हूँ, दुआ कर दे। जुमे दी भी कोशिश कर देना भाए न रे, ते गल्ला इन्हां को सुन लो कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मैं कहा टोकरी फड़ ते निकल जा बाहर, जेड़ा तेरा काम है, तेरा काम है तू हुजूर की नात पढ़े। और औरतें भी मेरी बात सुने ध्यान से, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, किसी औरत को ये इजाजत नहीं है कि वो मेकअप करके मर्दों के सामने बैठकर नात पढ़े। वो मर्दों के सामने ना भी बैठे, उसको ये इजाजत नहीं है कि वो ऊंची आवाज से नात पढ़े और मर्द सुन रहे हो। ये कौन सी नात खानी हो रही है? हुजूर की शरीयत की धज्जियां बखेर कर महफिल मिलाद हो रहा है। अब तो जनाब क्यू टीवी के ऊपर सिलसिले चल रहे होते हैं कि बीबियां नाते पढ़ के, और जवान बंदे हमारे, मैं दुकान पे कुछ शह लैन चला गया तो किसी बीबी दी उन्हें नाच चलाई हुई, तो बंदा मेरे नाल खड़ा ना, तो मेरे नाल ही गल शुरू हो गई, तो माशाल्लाह कितनी प्यारी आवाज है। वो मैं कहा यार ये तेरी बेगम पढ़े थे, बाकी लोग कहन सुभान अल्लाह, ते फिर की कहेगा, अच्छी बात है। मैं कहा वेरी गुड, दो रोए तेरे, शर्म नहीं आई तुझे? देखें औरतों को इस चीज की इजाजत नहीं है। हाँ, ना दफ के साथ, ना दफ के साथ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। जी हुजूर के जमाने में बजा था दफ सी, जरा तुसी बजांदे फिरदे हो।
हाथ के अंदर छल्ले डाले हुए हैं और दफ चल रहा है। और हमारे नाथ खान कितने शबाज कमर फरीदी है। और आप बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहेंगे तो आपके सामने इरफान हैदरी मर गया, वो भी ऐसे ऐसे नाथ खान हमारे पास मौजूद हैं। एक दिन स्टेज के उस्तादा के सामने चढ़ गया करीब माइक फड़ के, तो मैं अल्लाह के फजल से मौजूद था। कहता आका मेरिया अखियां मदीने विच रह गईयां। उस्ताद ने रोको, इनको माइक फैले रखो, उसको इशारा किया तो है बड़ा बदबख्त, उलमा का बड़ा गुस्ताख है वो बेवकूफ इंसान। ते इंज उस्तादा वाले वेख्या ना ते आकड़ के ना फिर सीधा हो गया तो फिर पढ़ना शुरू हो गया। आपको पता फिर उस्ताद तो उस्ताद थे ना, उस्ताद कहने लगा माइक मैनू फड़ाओ ना जरा। उस्तादों को पेश किया माइक, तो मैं कहा लो जी आज कोई धमाका हो सी। उस्तादों ने माइक पकड़ा, एक ही जुमला बोला और ऐसा तारीखी जुमला मैं आज तक जब भी बोलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। उस्ताद माइक पकड़ के कहने लगे ओए तू कह रहे आका मेरी आंखें मदीने से रह गई। माइक पढ़ के कमीना ओए अन्ने भी जानते ने हुजूर दी बारगाह चो अखां लैके आंदे ने, तू पहलियां भी दे के आ गए। क्या जुमला बोला यार, कमाल ही कर दिया। ओए अंधे भी हुजूर की बारगाह में जाते हैं, हुजूर बिनाई मिल जाए, तेरियां पहलियां भी गईयां। नात वो पढ़े जिसको नात कहा जाता है। तुसी मैनू दर ते सदिया फिर मैनू उथों कढ़िया, ये को नात है। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, ये नात है। यसरब का क्या मतलब है? बीमारियों का गढ़। मतलब आप हुजूर को बीमारियों के गढ़ का वाली कह रहे हैं? ये हुजूर की क्या आप इज्जत कर रहे हैं? मेरे नबी की आमद से पहले बात खत्म करने लगे। हुजूर की आमद से पहले यसरब था, मेरे नबी के कदम लगे, मदीना बन गया। और खाली मदीना नहीं बना, पहले बीमारियां ही बीमारियां थी, हुजूर गए शिफाए शिफा हो गई। और इतनी शिफा हो गई जिन्हों कितने भी शिफा ना मिलती हो ना, वो हुजूर के दर की मिट्टी लेकर आ जाए, उसको पानी में घोल कर पी ले, रब उसको भी शिफा अता फरमा दे। शिफाए शिफा। तो ये औरतों के लिए हदीस सुनाकर मेरी बात खत्म, जो जिस पर मैं बात कर रहा था, और बात इस तरफ चल पड़ी। किसी औरत को इजाजत नहीं है कि उसकी आवाज गैर महरम तक पहुंचे। जरूरत के तहत गुफ्तगू हो सकती है, वो भी जैसे दुकान पर गए कोई चीज खरीदनी पड़ जाती है, बाजार गए, उतनी इजाजत शरीयत ने दी है। और ये कोई इजाजत नहीं है कि वो ना सुनाए और मत कहे सुभान अल्लाह, चाहे सामने ना भी आए, उसकी आवाज गुनगुनी आवाज, ये भी औरत है। अब वो हदीस सुन ले और मेरी बात खत्म हो गई। और हदीस कौन बयान कर रहा है? औरतों की रोल मॉडल उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ। एक बेचारा काला कलोटा मेरे को आ गया एक दिन, न्याज बेग असी रहंदे सा, कहंदा मैं तो उनको माँ नहीं मानता। मैं कहा आपकी माँ है भी नहीं। कहंदा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी माँ नहीं है। कहंदा वो कैसे? ओ मैं कहा जालिमा वो मोमिनों की माँ है, वो कालियां दी माँ नहीं। तू बात करता है, तू कहता है मेरी माँ नहीं है, तुम्हें पता नहीं उनको हुजूर ने क्या मकाम अता किया। अब वो हदीस बयान करती हैं, आप कहती हैं हुजूर का विसाल हुआ। मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज है, उसकी आखिरी हदीस में आपको सुना रहा हूँ और बात मेरी खत्म। अल्लाह अकबर, 2 मिनट हैं और बात मेरी खत्म हो गई। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर का विसाल हुआ, मैं हुजूर की मुबारक कब्र पर जाती थी, एक ओढ़नी लेकर जाती थी, ये ख्याल करते हुए कि मेरे शोहर हैं, मुझे ज्यादा पर्दे की जरूरत नहीं। मेरे बाप का इंतकाल हुआ हज़रत अबू बकर का, हुजूर के साथ दफन हुए, यारे गार यारे मजार, क्या बात है। मैं फिर जाती, एक छोटी ओढ़नी लेकर जाती, एक मेरे बाप हैं, एक मेरे शोहर हैं, ज्यादा पर्दे की जरूरत नहीं। वलम्मा तवफ़ा उमर, जब फारूक आजम का विसाल हुआ, ये कौन फारूक है? इन्नल्लाह जाअल हक़ अला लिसान उमर व अला क़ल्बिही, उमर वो है जिसकी जुबान और दिल पर रब ने हक को जारी कर दिया। ये आज के किसी जवान की बात नहीं कर रहा, ये वो उमर है। लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद को नबी होता ना तो उमर खत्ताब होता। ये वो उमर है। रिदल्लाहि रिदा उमरा व रिदा उमर रिदल्लाह, उमर की रजा में रब की रजा है, रब की रजा में उमर की रजा है। इन्न शैताना यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल लेता है। लेकिन हया का तकाजा देखिए, आप कहती हैं पहले हुजूर का विसाल हुआ, मेरे बाप अबू बकर का विसाल हुआ, एक ओढ़नी लेकर चली जाती थी, एक मेरे बाप की कब्र है, एक मेरे शोहर की कब्र है। लेकिन जब फारूक आजम का इंतकाल हुआ, आप कहते हैं उनको भी हुजूर के साथ दफन किया गया। वल्लाही मा दखलतु अलैहि इल्ला व अना मशदूदतुन अलैया सियाबी हया मिन उमर। आप कहते हैं उमर दुनिया से चले तो गए थे, लेकिन मैं बड़ी चादर लेकर जाती थी, मुझे उमर की कब्र से भी शर्मो हया आया करता।
ये है रोल मॉडल। मेरा जिससे मेरी मर्जी वाली का कोई ताल्लुक नहीं है अम्मा आयशा के साथ। जो कहते जी इस्लाम बहुत रोशन ख्याली की बात करता है, मैंने कहा इनसे बढ़कर रोशन ख्याल है कायनात में? ऐसी मौलवियों के झगड़े, मौलवियों ने बातें बनाई हुई हैं। मैंने कहा जब पर्दे का हुक्म आया ना, कायनात के पकीज़ा तरीन मर्दों ने कायनात की पकीज़ा तरीन औरतों से पर्दा कर लिया। ये इस्लाम का हुक्म है। इसी में मेरी बहन बेटी के लिए भी ये हुक्म है, मेरी माँ के लिए भी हुक्म है, आपकी बहनों बेटियों और माओ के लिए भी यही हुक्म है। पैगाम लेकर जाएं, आगे पहुंचाएं। ये मिलाद का पैगाम अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए। मेरी बात इन इशारों पर, मेरी बात खत्म। एक दफा सबने जागने का सबूत देना है और बात मेरी खत्म हो जाएगी। अगर हो सके तो हाथों के झंडे बना के पता नहीं किसकी कबूल हो जाए हुजूर की बारगाह में। ये शेर पढ़ना है मैंने और मेरी बात खत्म हो गई। वो कहते हैं कि साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है और क्या पेश करे जाना क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, क्योंकि थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पांव से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। यर्ज़ो समावात हैं तेरी जात का सदका, मोहताज है ये सारी खुदाई तेरे दर की। फिर उसने कोई और तसव्वुर नहीं बांधा यारो जिसको मैंने तस्वीर दिखाई तेरे दर की। आया है नसीराज तमन्ना यही लेकर कि पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की, क्योंकि दिल से जो निकलती है बात असर रखती है, पार नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम और मिसले फारिस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बाखिर दावम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैहि इल्ला अल बलागुल मुबीन। अगर लंबी बात हो गई हो तो सारे मैनू एक बारी माफी दे देना।